हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवगोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम 10th चैप्टर में बात करने वाले द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब देखो, यहाँ सक्सेस की खुल रही है। मैं कल भी परसों शायद अपने दोस्त से बात कर रहा था कि इस जगह पे एक्चुअली सक्सेस की है। ये जो 9th चैप्टर है परसिस्टेंस, और ये जो 10th चैप्टर है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, तो यहाँ पे है सक्सेस की एक्चुअली में परसिस्टेंस। आप लगातार काम करते रहो। और वहाँ पे भी थोड़ा लगातार आपकी बात बता रहे थे कि लाइक जो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस करने के लिए आपके साथ कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको परसिस्टेंस रखें, जो आपकी परसिस्टेंस को मेंटेन रखें, जो आपकी बात सुने, आपको समझें। तो यहाँ उसी चीज़ की बात हो रही है। मास्टरमाइंड का मतलब है कि एक ग्रुप बनाना, एक दिमाग का मतलब ग्रुप बनाना। दिमाग किसके पास होगा? इंसान के पास होगा। तो लोगों का एक ऐसा ग्रुप बनाना जो एक मास्टरमाइंड क्रिएट करे, मतलब बहुत सारे दिमाग मिलके एक मास्टरमाइंड क्रिएट करे जो एक ही पर्पस के लिए काम कर रहा हो। वो एक दो लोग भी हो सकते हैं, 4-5 लोग भी हो सकते हैं। बट ऑथर ये बात बोलते हैं, या मैं इस चैप्टर में बहुत सारी लाइनें अंडरलाइन किया हूँ, बिकॉज द थिंग इज दैट जो इस चैप्टर की मेरी रिलेशन है पर्सनल, कि इस चैप्टर को ऑथर ने यहाँ मेरे ख्याल से बहुत कम एक्सप्लेन किया है इन कंपैरिजन टू लॉ ऑफ सक्सेस बुक से। जो उनकी लॉ ऑफ सक्सेस बुक 16 चैप्टर, लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 चैप्टर जो बुक है, उसमें जो इन्होंने मास्टरमाइंड के ग्रुप के मास्टरमाइंड के ऊपर जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो आपको वो जानना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द की जिससे आप सक्सेसफुल होगे। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, पावर क्या है? पावर जो है वो आती है नॉलेज से, जब नॉलेज को डायरेक्शन दी जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे पावर को डिफाइन कर रहे हैं। पावर मे बी, लाइक ये उनका पर्सपेक्टिव है, मे बी, दैट्स व्हाई वो मे बी लगा रहे हैं। So power may be defined as organized and intelligently directed knowledge. Power as a term is here used referred to organized effort. Effort पे बात की जा रही है, ठीक है। जब तक आप नॉलेज को एफर्ट में नहीं लगाओगे ना, तब तक वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। लास्ट के शायद इस चैप्टर में हमने ये बताया था कि एजुकेशन का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर नॉलेज को काम में लगा पा रहे हैं, दैट यू आर ए एजुकेटेड पर्सन। अगर आप उस नॉलेज को काम में नहीं लगा पा रहे, यू डोंट नो कि इस नॉलेज का मैं क्या करूं, तो आप एजुकेटेड पर्सन नहीं हो। आपको यू आर नॉलेजेबल पर्सन बट यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन जो नॉलेज को एक्टिविटी में लगा सके। तो नॉलेज को एक्टिविटी में लगाना बहुत जरूरी है। और जब हम नॉलेज को एक्टिविटी में लगाते हैं, तब ऑथर क्या बोलते हैं, पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द अकमुलेशन ऑफ मनी। Power is necessary for the retention of money after it has been accumulated। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए ये अंडरलाइन किया। पावर इज नेसेसरी टू बी रिटेंशन। सो देखो, जब आपके पास पैसा आता है ना, तो आप अकेले ऐसा नहीं सोच सकते कि अब मेरा ही सब कुछ मेरे पास ही होगा। तब आप एक बहुत ही छोटे दायरे में सीमित रह जाओगे और आप कभी भी स्केलेबल बिजनेस या बड़ा एक बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस कभी भी नहीं सोच पाओगे। सो फर्स्ट यू हैव टू लाइक बिकम ए ओपन माइंडेड कि यार मेरे को अकेला नहीं गरीब अमीर बनना है। किसी कंपनी की वेल्थ, कोई कंपनी इतनी ज़्यादा मतलब वैल्यूएशन की हो जाती है कि उनकी 1% 2% भी शायद आप बहुत रिच बना सकती है। सो उसकी 1% 2% वैल्यूएशन ही आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकती है। सो डोंट थिंक दैट कि यार मेरे को इतना वैल्यूएशन किसी और को देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। आप पर्पज से ड्राइव होने चाहिए, आप डिजायर से ड्राइव होने चाहिए। आप उस चीज से ड्राइव नहीं होने चाहिए कि यार ये इस तरह का, मतलब वो चिंदी चोरी वाली चीजें हो जाएगी। ओपन माइंडेड रहना, यहाँ पे ऑथर ओपन माइंडेड रहने के लिए बोल रहे हैं आपको। सो अब बताते हैं कि चलो कुछ 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे नॉलेज को पावर में चेंज किया जाता है। तो वो कैसे है? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में ऑथर आगे जाके डिटेल में बताएंगे। अगर एक चैप्टर है जाके जो क्रिएटिव इमेजिनेशन के ऊपर है, इमेजिनेशन को कैसे, इमेजिनेशन पावर को कैसे यूज किया जाता है, हम कैसे यूज नहीं करते हैं, थिंकर्स किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ऑथर उस चैप्टर में। अकमुलेटेड एक्सपीरियंस मतलब अलग अलग लोगों को, या तो ऐसे कुछ, जैसे देखो आपने एक प्लान बनाया, आपने एक आइडिया बनाया, उसके लिए कैसे कैसे स्किल वाले लोग चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस लोगों को ले सकते हो ताकि वो पर्टिकुलर काम करने में आपकी गलती कम होगी। जहाँ फिर एक्सपीरियंस आप कहाँ से ले सकते हो? किताबों से एक्सपीरियंस ले सकते हो, बिकॉज हर किसी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है बुक्स में। तो बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो ये भी एक तरीका है नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करने का, बिकॉज यू गेन द एक्शन एक्सपीरियंस कि उस बंदे ने क्या एक्शन किया था और उसके क्या रिजल्ट आए थे। देन आता है थर्ड पॉइंट, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। तो अगर आप अभी कुछ कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, नई चीज़ बना रहे हो, और नॉलेज जो ये वाली नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस से ले रहे थे ये सीमित हो गई है, तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉलेज जो आपको अगेन गेन करनी है। जब तक आप नॉलेज को गेन नहीं करोगे, उसको एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करोगे, वो पावर नहीं बन पाएगी। सो पावर अटेन करने के लिए, मनी अटेन करने के लिए, हैव टू बिकम ए थिंकर बनना पड़ेगा आपको। देन ऑथर आगे बता रहे हैं
तो पावर कैसे गेन की जाती है मास्टरमाइंड से, इसके ऊपर ऑथर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली हैं। बट वही बात है कि मास्टरमाइंड एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, और जो क्या करे आपके साथ, मतलब यहाँ पे एक ऑथर बहुत प्यारी लाइन बोली, इफ यू कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस विद परसिस्टेंस एंड इंटेलिजेंस एंड यूज discrimination in the selection of your mastermind group, your objective will have been halfway reached even before you begin to recognize it। तो अगर आपने सही लोग पकड़ लिए ना, सही ढंग से सही लोग चूज कर लिए अगर आपने स्टार्टिंग में ही, तो आप आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा, ये पकड़ के चलो। बट स्टार्टिंग में अगर आप अकेले चलते रहे, बहुत लंबे समय तक अकेले चलते रहे, अरे मैं रिसेंटली मेरे माइंड में ये था कि यार लोग फ्री में काम नहीं करते, लोग पर्पस के पीछे नहीं भागते, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। एक्चुअली में ये बिलीव मत रखो, ये बिलीव सही बिलीव नहीं है। लोग पर्पस के पीछे भी भागते हैं। पॉलिसी बाजार के .com के मैं जो मालिक हैं उनकी मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि स्टार्टिंग के 6 महीने में उन्होंने अपनी इंप्लॉइज को सैलरी ही नहीं दी। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आप कंपनीज की देखो तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज की एग्जांपल आएंगी जहां पे स्टार्टिंग के जो स्टाफ थे उन्होंने बिना सैलरी के काम किया है बहुत लंबे समय तक। एंड कुछ लोगों ने समटाइम तो आई थिंक टाटा की भी ऐसी कुछ स्टोरी है, इन्फोसिस की ऐसी कुछ स्टोरी है ना। सो दिस इज द थिंग। तो द थिंग इज दैट कि आपको स्टार्टिंग में बहुत सही लोगों को चूज करना है। देखो यहाँ पे ऑथर 2 पार्ट लेके चल रहे हैं जो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि ये ग्रुप 2 तरीके से मदद करता है, 2 तरीके से अलाइंस होता है, मतलब 2 तरीके से ये मिक्सअप होके रिजल्ट क्रिएट करता है। पहला क्या है कि पैसा बनाएगा, जब ये लोग मिलके काम करेंगे तो पैसा बनाएंगे। दूसरा क्या है, एक साइकिक कोलैबोरेशन होगा। साइकिक कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑथर थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। यहाँ पे आगे वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर मैं अभी साइकिक वाला जो पार्ट बताऊंगा, ये उनको एंड्रयू कार्गनी से पता चला था, और तब जाके उन्होंने ये वाली चीज स्टार्ट करी। ये उनको इंटरेस्ट दिखाया इस चीज में कि हाँ यार ये चीज पता करनी चाहिए क्या है साइकिक, मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑथर नेक्स्ट एक स्टेप देके वो बता रहे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई योर ब्रेन पावर। तो वहां पर मास्टरमाइंड ब्रेन पावर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आप अपने माइंड को एक बैटरी जैसे ले सकते हो। तो अगर एक बैटरी है तो कितना चार्ज प्रोड्यूस कर देगी, कुछ पर्टिकुलर चार्ज प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद तो सीमित है। बट अगर बहुत सारी बैटरीज इकट्ठी कर दे तो हमें पता है कि जनरेटर बनाते हैं हम लोग, उससे बहुत हाई वोल्ट पे आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा माइंड के 2 हिस्से हैं, एक मेटेरियलिक हिस्सा है जिसको हम देख सकते हैं, एक स्पिरिचुअल हिस्सा है जिसको हम देख नहीं सकते। तो यू कांट डिनाई द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। तो इस पे ऑथर आगे जाके एक और बात बोल रहे हैं जो मैं इससे पहले ही बोल दे रहा हूँ कि देखिए जब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात आ रही है तो किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही। देखो स्पिरिचुअलिटी को डिनाई करना आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ओपन माइंडेड होकर रिलीजियस एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकलिटी में नहीं समझ पा रहे हैं। तो बेवकूफ़ मत बनो, इंटेलिजेंट बनना है, थिंकर बनना है, कुर्सी बैठ के काम करना है, हर चीज़ को दिमाग खोल के समझो, ढक्कन मत लगाओ। बिंद्रा जी बोलते हैं ढक्कन मत लगाओ, खोल के हर चीज़ को समझो और फिर तर्क वितर्क करो। फिर देखो दुनिया कैसे जज कर रही है उस बात को और आप कैसे जज करोगे उस बात को। मैं एक आपको एडवांस में एक बात बता रहा हूँ, 48 लॉज बुक की एक बात बता रहा हूँ आपको कि आप जैसे मर्जी सोचो, बट जब आप लोगों के अंदर जाओ तो उन्हीं के जैसा बिहेव करो। आप सोच अलग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों के बीच में जाके उनके जैसा बिहेव करो। पागल समझने लग जाएंगे लोग अगर आपको उधर जाके भी वैसी बातें करने लग जाओगे तो, ठीक है। बिकॉज हर कोई आपके आइडिया को इमेजिन नहीं कर सकता। तो जो आपके आइडिया को इमेजिन नहीं कर पा रहा है वो बंदा सीधा बोल देगा कि तुम फालतू का काम कर रहे हो, ये सब बकवास है, ये मत करो, और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो डोंट डू दैट, ठीक है। तो आगे क्या ऑथर बता रहे हैं कि हम थे मल्टीप्लाई ब्रेन। तो यहाँ पे एक ऑथर ने एग्जांपल दिया, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट हेनरी फोर्ड बिगन हिज बिजनेस करियर अंडर द हैंडीकैप ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। इट इज एन इक्वली वेल नोन फैक्ट दैट विद इन द इनकन्विंसिबली short period of 10 years, Mr. Ford mastered these 3 handicaps: poverty, illiteracy and ignorance, and that within 25 years he made himself one of the richest men in the America। तो यहाँ पे आगे उनके 3 जो दोस्त हैं उनके नाम बता रहे हैं। ये तीनों दोस्तों जो हैंडीकैप थे जिस चीज़ के लिए वो उन्होंने वैसे 3 बंदे अपनी लाइफ में लेके आए वो, ताकि मैं अपने इस चीज़ को स्ट्रेंथ बना चेंज कर सकूं। अगर मैं नहीं सीख सकता तो किसी ऐसे को लेके आओ जो सीखा हुआ है, उससे काम करवाऊंगा मैं। तो 3 दोस्त थे उनके, हार्वे फायरस्टोन, मैं यहाँ पे नाम गलत बोल सकता हूँ भैया, इनके अजीब अजीब से नाम होते हैं अंग्रेजों के, तो मेरे से सही से ले जाते। जॉन है, फिर एक लूथर बर्बैंक, ठीक है। तो ऐसे 3 फ्रेंड हैं इनके, जो इनका एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना एंड जिसकी वजह से आज इन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ जो है इकट्ठी करी है।
सो यहाँ पे ऑथर एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के बाद हम पूरा कंक्लूजन में समझते हैं ऑथर यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं। यहाँ ऑथर बोलते हैं कि महात्मा गांधी को पकड़ के चलो। महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया? 200 मिलियन पीपल लोगों को इन्फ्लुएंस किया। 200 मिलियन पीपल एक ही बात सोच रहे हैं और एक ही काम करना चाहते हैं, और वो क्या है? आज़ादी, बाहर निकलना है, अंग्रेजों को बाहर निकालना है, उनका विरोध करना है। सिर्फ एक बात सोच रहे हैं 2000 मिलियन पीपल। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी जनता सोच रही है। आज एक चीज देखो, अगर आपको ये अमाउंट बड़ा नहीं लग रहा ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज की डेट पे 7 बिलियन आई थिंक पॉपुलेशन है पूरी अर्थ की, है ना, और 130 करोड़ की अपनी जनता है। तो आजकल जिस इन्फ्लुएंसर के 10 करोड़ 20 करोड़ भी फॉलोवर हो जाते हैं ना, तो पागल हो जाता है कि भैया मैं तो फेमस हो गया। सोचो 130 करोड़ की जनता में सिर्फ एक 20 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? सो यहां पे आप पकड़ो तो एक व्यक्ति इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है विदाउट एंटी इंटरनेट एंड विद सो मच सिंप्लिसिटी, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा उनको। तो ऑथर कहते हैं ये मिरेकल है, मिरेकल, ये जादू है, ये जादू है जो आपको सीखना है। और वो चीज आपको स्पिरिचुअलिटी ही सिखा सकते हैं, बिकॉज महात्मा गांधी का सीक्रेट था भगवत गीता से उठा रहा था वो सब कुछ, और इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अमेजिंग था वो चीज। तो ऑथर क्या बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या ही जादू किया महात्मा गांधी से, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं महात्मा गांधी को गाली देने वाले। बट द थिंग इज दैट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम जहाँ बिजनेस की बातें कर रहे हैं, पैसे कमाने की बातें कर रहे हैं, हम जहाँ किसी भी वो मतलब इंडिपेंडेंस या उसमें नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, यहाँ बात चल रही है कि जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उन लोगों को पता होता है कि दो लोगों से भी काम करवाना कितना मुश्किल होता है। दो लोगों को सेम पर्पस, मतलब अपनी मेंटेलिटी उनको ट्रांसफर करनी है, आपने जो इमेजिन किया है वो उनको ट्रांसफर करना है, आपको उनको बताना है, पर्पस क्लियर करना है, ताकि वो सेम एनर्जी से काम कर सके जिस एनर्जी से आप काम कर रहे हो। सो दैट स्टार्टिंग टीम बिल्डिंग, जो स्टार्टिंग की टीम बिल्डिंग होती है, वो होता है सक्सेस की चाबी, जहां से आप निकल के बाहर जाते हो, सक्सेस मिलती है आपको। अकेले भैया लाखों कमा लोगे, करोड़ों थोड़ा ना कमा पाओगे। चलो करोड़ों भी कमा लोगे, फिर उसके बाद क्या? आपको नीचे स्टाफ तो रखना पड़ेगा, टीम बनानी ही पड़ेगी। विदाउट टीम यू कैन नॉट विन, बात फिक्स है। तो ये जो साइको वाली बात कर रहे हैं, साइकिक वाली बात कर रहे हैं, साइकिक वाली बात क्या है? देखो, एक माइंड सोचेगा तो उसकी थॉट्स की एक लिमिट है, बट अगर 4-5-6 माइंड एक साथ सोच रहे हैं, तो यहाँ पे हेनरी फोर्ड के शब्द बारे में बता रहे थे, हेनरी फोर्ड या फिर आई थिंक एंड्रयू का, या फिर इसके पास क्या नाम है इनका, थॉमस एडिसन के पास, दोनों में से किसी एक के पास 50 लोग थे उनके मास्टरमाइंड ग्रुप में। 50 लोग हैं उनके मास्टरमाइंड ग्रुप में। हाँ, ये मिस्टर फोर्ड, आई थिंक मिस्टर फोर्ड का ही है, हाँ, वही स्टील इंडस्ट्री में थे ना। सो मिस्टर फोर्ड का 50 लोग हैं जो सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि स्टील को कैसे बेचना है, और कुछ नहीं सोच रहे वो। तो 50 लोग जब मिलके सोचेंगे तो सोचो क्या नहीं सोच देंगे वो, कैसे नहीं प्लान बना देंगे, कितना डीप तक नहीं सोच देंगे, और गलतियां कहाँ से हो जाएंगी, फेलियर्स के बहुत कम चांस रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस बोल रहा है, वहाँ एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये कंपनियां इतने लंबे सालों से चल रही हैं, बिकॉज द टॉप मैनेजमेंट, द टॉप मास्टरमाइंड ग्रुप इज सो स्ट्रॉन्ग कि नीचे वाले लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो लोग 100-200 साल आगे चल रहे हैं, वो लोग विजनरी लोग हैं, 50 विजनरी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ये बिजनेस वाले लोग समझ सकते हैं, जो लोग अलग कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं ना सोसाइटी में, ये वो लोग समझ सकते हैं कि इनोवेशन करने वाले 50 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, क्या नहीं क्रिएट करेंगे जब वो एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ एक चीज के बारे में। बट यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ ऑथर ने द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बोला है, ये अगर आपने समझा नहीं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे साइकिक एक्सपर्ट में जाने के लिए। क्योंकि देखो, यहाँ पे ऑथर बताते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा पॉजिटिव सोचने से थोड़ी ना बेटा सब कुछ हो जाता है, काम करना पड़ता है काम। तो ये बात स्टार्टिंग से काम की ही हो रही है। नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्शंस टू मेक इट ए पावर, ठीक है। तो बात एक्शंस की ही हो रही है। द थिंग इज दैट एक्शन स्टार्ट होने से पहले थॉट स्टार्ट होती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के काम करना है। फेलियर्स आएंगे, आते रहेंगे, इतने आएंगे कि बर्बाद करके रख देंगे आपको। रोगे, चिल्लाओगे, रोड पे आ जाओगे। सारे आए हुए हैं, जितने बंदे हैं पिछले हिस्ट्री में, मैं नहीं बोल रहा, ऑथर बोल रहा है, जितने भी लोग हिस्ट्री में देखो, सब लोगों ने बहुत गंदा टाइम देखा है। अगर आप पॉवर्टी को गंदा टाइम बोलते हो ना, तो वो उनके लोगों के लिए बिल्कुल गंदा टाइम नहीं था। दे आर जस्ट लिविंग देयर ड्रीम्स एंड दे नो दैट कि जहां तक पहुंचना है वहां तक जाने के लिए काम करना पड़ेगा। एंड दे आर पॉजिटिव इन देयर माइंड कि वो वहां पहुंच जाएंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने आज खाया कि नहीं खाया, उनको फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या पहना नहीं पहना, कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो लोग पूरा डिजायर से ड्रिवन है, परसिस्टेंस के साथ। समझ पा रहे हो? सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आई थिंक कुछ
नई बातें समझ में आई होंगी आपको बिजनेस वर्ल्ड की, लाइक आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर, बिकॉज ये चीज़ अगर आपने डेवलप नहीं करी आपके अंदर, आप कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, पागल हो जाओगे पागल, 3-4 साल समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है जीवन में, ठीक है, तो पहले ही समझ लो ये बातें सारी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी अमेजिंग होने वाली है, 11 चैप्टर है द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसमिटेशन, और मेरा ये फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।